यह है दुनिया का मशहूर शहर लॉस वेगस, जिसके बारे में कहा जाता है ये गुनाहों का शहर है। क्या वाकई ये हकीकत है या नहीं, और अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया से करोड़ों लोग इस शहर को क्यों घूमने आते हैं। तो आज इस शहर को हम एक्सप्लोर करेंगे और वो साइड आपको दिखाऊंगा जो आज से पहले शायद ही आपने कभी देखी हो। दुबई वालों ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पिक की हैं। ये दुबई कोई दुबई ऐसे नहीं बना है। लोगों ने सिर्फ सिक्के नहीं फेंके हैं, 100-100 डॉलर, एक डॉलर भी इसके अंदर है। 20-25 मिनट के बाद जाके हमें इस कश्ती में बैठने का मौका मिला है। यहाँ होमलेस पीछे हैं, वो कह रहे हैं मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे बियर के लिए पैसे चाहिए। तो अभी मैं होटल से निकल के जा रहा हूँ लॉस वेगस के स्ट्रिप की तरफ, जो सबसे मशहूर और एक कह सकते हो ना कि ज़िंदा दिल जगह है, जहाँ एक पूरी दुनिया बसती है और यहाँ हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ इसको घूमने आते हैं। कसिनो ही कसिनो हैं और पूरी दुनिया यहाँ आबाद है, उसको देखेंगे। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 5:27। सबसे पहले जाऊँगा मैं रेस्टोरेंट पे, वहाँ चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। मांडले बे है, ये बहुत बड़ा एक कसिनो भी है और होटल भी है। यहाँ 2007 में एक शूटिंग हुई थी, मास शूटिंग, जिसमें 38 लोग जो है ना वो मारे गए थे, कई ज़ख्मी हुए थे। बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ था। तो इस जो जगह को ना इसी हिसाब से भी याद किया जाता है। अभी हम बस आगे जा रहे हैं, 14 मिनट की ड्राइव है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो हाईवेज़ के अलावा रास्ते हैं ना, वहाँ आप बाय वॉक भी जा सकते हो। लॉस वेगस का जो मशहूर एक साइन है, वेलकम साइनिंग, वहाँ लंबी कतार लगती है सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए। तो अभी शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ, लेकिन जैसे ही रश कम होगा तो वहाँ जाएंगे। कितना हसीन लग रहा है शहर। इस शहर की रौनक और इन शहर के अंदर जो इन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की है ना, वो भी कमाल की है। और लॉस वेगस पे प्राउड करते हैं ये लोग, तो इन्होंने हर जगह पे साइन बोर्ड पे लगाया हुआ है। वेडिंग्स वगैरह भी यहाँ होती है चर्च के बाहर लॉस वेगस का। देखें कि एक तरफ यहाँ 24 घंटे की शादी भी होती है, बस करो और सुबह में अल्लाह अल्लाह खैर सलाह गुड बाय। और यहाँ इस रेस्टोरेंट का नाम है सिन सिटी सी फूड। देखें तो ये वाकई एक इसका ना वो बन चुका है नाम, गुनाहों का शहर। हम सोच रहे थे कि ये सारे अपार्टमेंट हैं, लेकिन ये जेल है भाई। जेल की बिल्डिंग भी अपार्टमेंट की तरह लग रही है। 14 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट पे, और अब हम यहाँ से फिर खाना खा के निकलेंगे। और ये देखें काफ़ी अच्छी जगह है। रात में तो दिखाई थी उस दिन, लेकिन अभी शाम में देखें ये पूरे जितने भी हैं ना डिजिटल और ये बिल बोर्ड हैं सारे, और इतने चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं कि यहाँ की रात की रंगीनी ना यहाँ इसकी रोशनी आके पड़ती है, यहाँ हर चीज़ नज़र आती है। जी जी कल रात को आए थे आप? कितने जी जी हम आए थे 10 बजे के करीब। तो मैं नहीं था कल रात? नहीं, आप नहीं थे। कल शाम में ही खाना खाया था, उसके बाद अभी खा रहा हूँ। कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी हुई है। और कल निहारी टाई की थी, उस पहले दिन पे हमने मटन, तो आज चिकन भी काफ़ी अच्छा है। इस पूरी जगह पे ना कोई पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट नहीं है। पीछे इंडियन है लेकिन पाकिस्तानी यही है। और खाना जो है ना काफ़ी शानदार है। रोज़ फ्रेश कहते हैं, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो दिल से चीज़ सही लगती है वो मैं बता देता हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है, खाना खा के मैं निकला हूँ, और अब जो है ना यहाँ की रोशनियाँ और यहाँ की ज़िंदगी को देखेंगे। और इसके साथ साथ लॉस वेगस की अब जो ये जितनी भी चमकती धमकती ज़िंदगी है ना, वो अब से बस निखरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सुबह में इतने लोग नहीं होते, शाम में बहुत सारे लोग निकलते हैं। लॉस वेगस बुलेवर्ड ये पूरे का पूरा अभी लोगों से भर जाएगा थोड़ी देर में। ये कोई एक शहर नहीं है, इस शहर के अंदर भी कई शहर हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ आपको इटली मिलेगा, न्यूयॉर्क मिलेगा, मिस्र मिलेगा, और इसके साथ यूरोप के कई ममालिक हैं। दुनिया के अजूबे आप कहें ना, वो सब यहीं हैं। अब हम जाएंगे आगे ये प्लाज़ो में और वेंशन में। देख रहे हैं कितनी रश है, अभी से ही लोग आना जाना इनका शुरू हो चुका है। दुनिया की सबसे जो है ना मोस्ट विजिटेड सिटी है ना, वो लॉस वेगस है, जहाँ
हर साल तकरीबन 4.5 करोड़ लोग आते हैं, जबकि इसकी अपनी आबादी उससे कम है। और अब ऐसे लग रहा है कि मैं किसी महल में आया हुआ हूँ, किसी ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ लाइफ कुछ इस तरह से है। देखें, ये जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सारी थीम है, मुख्तलिफ़ ममालिक से इन्होंने ली हुई है। यहाँ ऐसे ऐसे पर्दे लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि मैं किसी महल के सामने हूँ। कोई शहर नहीं है, महल है। तो इससे खुद अंदाज़ा करें कि इस शहर में सफाई सुथराई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और उसके साथ ये जो आर्किटेक्चर है ये किस तरह से है। पूरा आपको यूरोप यहाँ नज़र आएगा, इजिप्ट नज़र आएगा, न्यूयॉर्क नज़र आएगा। इसके साथ बहुत सारी और जो जगह है ना, उनकी कॉपी यहाँ की गई है इसी लॉस वेगस स्ट्रिप पे। अब ये है बीच क्लब, यहाँ ज़ाहिर फ़न सिटी है, सिन सिटी के साथ फ़न सिटी, तो हर चीज़ यहाँ है। और बड़े बड़े होटल, कसिनो, और कसिनो की फिर अंदर आप जब जाएं तो दुनिया ही अलग है। रोज़ाना इस शहर के अंदर अरबों डॉलर्स का जुआ होता है, अरबों डॉलर्स का। कई लोग यहाँ अमीर होकर निकलते हैं और उससे ज़्यादा लोग यहाँ सब कुछ अपना गंवा के जाते हैं। तो ये एक ऐसा नशा है, ये शहर नहीं है, नशा है। ये जो है ना अमीरों की एक ज़िंदगी, अमीर लोग यहाँ पैसा, शोहरत और सारी जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी है ना, वो इसी स्ट्रिप पे आपको नज़र आएगी। इतने अमीर तरीन लोग, इतने मशहूर लोग लॉस वेगस में आते हैं और उनका सिर्फ यहाँ आना ही इस शहर के अंदर इस तरह की ज़िंदगी और इस तरह के माहौल में अपना जो है ना, वो क्या कहते हैं कि टाइम पास करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करके आते हैं और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ आके सुकून अख्तियार करते हैं। वाह, ये देखें, लग रहा है कोई कैसीनो दसीनो हो। और यहाँ बिल्डिंग्स के अंदर जो शीशा लगा हुआ है ना, शीशा भी उस कलर का है जिस तरह के यहाँ के पहाड़ों का कलर है। ये देखें, सामने है ट्रम्प टावर, और ये ट्रम्प साहब का टावर है। न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, यहाँ है वो गोल्डन। और ये भी बहुत बड़ा जो है ना, ये होटल और कसिनो है। और यहाँ हिल्टन की आप देख रहे हो ना, पूरी वॉल पे एक डिजिटल बिल बोर्ड है। यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, तो इससे भी ये करोड़ों डॉलर्स कमा रहे होते हैं होटल्स। और बड़ी बात यह है कि जितने भी कसिनो, होटल और शॉपिंग सेंटर्स हैं, सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं। पार्किंग तो इतनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग का। 1821 में इस कस्बे की बुनियाद पड़ी और एक स्पेन का ताजर था जो यहाँ आया और उसने देखा कि यहाँ हरियाली है, तो उसने कहा लॉस वेगस, क्योंकि स्पेनिश नाम है और इसका मतलब है कि चरागाह या सब्ज़ा और ग्रीन वैली आप कह सकते हो। तो चारों तरफ पहाड़ हैं और उस पहाड़ों के बीच में ये शहर है। और उस वक्त की आबादी तकरीबन कोई 700-800 या 1000 के करीब थी। आज आप देखें कि यहाँ तकरीबन इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में 21 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और शहर में 6.5 लाख के करीब की आबादी है। इतनी आबादी रखने वाला ये शहर, जिसमें तकरीबन 21-22 लाख लोग हों, वहाँ हर साल 4.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो लॉस वेगस वाकई हरा भरा है यहाँ, हालांकि हर तरफ पहाड़ है। मैं तो बहुत घूम के आया हूँ। कोई ऐसा क्या कहें कि मुझे बाहर तो कोई खूबसूरती थी, नेचर है, बाकी हरियाली नहीं है। और यहाँ देखें कितने सारे दरख्त हैं, किस तरह का इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, इतनी खूबसूरती। और लाइटिंग ही लाइटिंग है, हर तरफ आपको यहाँ रोशनियाँ मिलेंगी हर तरफ। चले, सिग्नल खुला है, आगे जाते हैं। और मुझे जो है ना इस प्लाज़ो में जाना है और इसके साथ ये वेंशन जो है ना कसिनो, इसके अंदर एक ऐसी इन्होंने दुनिया बनाई है, एक ऐसी कॉपी की है जिसको देख के आपको लगेगा कि आप वेनिस सिटी में हैं, इटली में। और अंदर बहुत कुछ है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसमें इंटर होऊंगा, अंदर जाके देखूंगा। और राइड्स वगैरह भी हैं, गंडोला भी है। ये सामने है द फैशन मॉल और ये सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ का लैंडमार्क है। यहाँ भाई हर तरफ जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको जो है ना देख के मैं तो हैरान होता हूँ कि लॉस वेगस कितना जो है ना आगे है। और पूरे अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है इसकी पॉपुलैरिटी है। और दुबई वालों ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पिक की हैं। ये दुबई कोई दुबई ऐसे नहीं बना है, जब दुबई में कुछ नहीं था तब यहाँ से उन्होंने आइडियाज़ लिए फाउंटेन वगैरह का। तो वो सारे जो आप दुबई बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन देखते हैं, ये सब यहीं के हैं। और बाकी अभी हम आ चुके हैं इस प्लाज़ो में और अंदर जाते हैं, कसिनो में देखते हैं क्या अंदर दुनिया है, किस तरह से माहौल है, तो वो देखूँगा। ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये ब्रिज बने हुए हैं, एस्केलेटर चल रहे हैं और एस्केलेटर सारे चल रहे हैं, सीढ़ियाँ।
और उस तरफ जाना हो या इस तरफ जाना हो कोई मसला नहीं है। हर तरफ म्यूज़िक है, हर तरफ जहाँ से गुज़रो म्यूज़िक ही म्यूज़िक है। इस शहर की किस्मत खुली है 1905 में जब यहाँ रेलवे आई, और 1931 में शायद इस शहर को शहर का दर्जा मिला, इस कस्बे को ऑफिशियली लॉस वेगस सिटी का दर्जा मिला, जिसके बाद फिर यहाँ कसिनो वगैरह खुलना शुरू हुए। और किसी ज़माने में तो यहाँ इतनी ज़्यादा बदअमनी होती थी कि आप सोचें कि कई कसिनो मालकान यहाँ मारे गए और बड़े बड़े गैंग्स होते थे, उन गैंग्स का नाम सुन के लोग डर जाते थे। अब देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है सनसेट का। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है तो पीछे देखें किस तरह की रोशनी है येलो कलर की, और ये और येलो कलर बिल्डिंग और वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग इस ऑब्जेक्ट का भी व्यू देख रहे हैं। ये दुनिया का पहला स्फीयर है। यहाँ सब इसकी वीडियो बना रहे हैं, और अंदर जाते वक्त आप फील करेंगे जिस तरह के मतलब एक फ़ील आती है ना कि अगर तूफ़ान है तो तूफ़ान फ़ील होगा, अगर बारिश होगी तो बारिश फ़ील होगी। और दुनिया का मॉडर्न तरीन ये जो है ना स्ट्रक्चर है। बस यहाँ आए तो इस कैंप्स का भी ख्याल करें। ग्रैंड कैनाल शॉपिंग मॉल, द वेंशन, द प्लाज़ो। अभी अंदर जा रहे हैं और देखें कि हर किस्म का मॉडर्न जो ना और ब्रांडेड स्टोर इसके अंदर है, और नीचे कसिनो है, लोग यहाँ जुआ खेलते हैं, और अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, ब्रांडेड स्टोर हैं, परफ्यूम के हों, कपड़ों के हों, बैग्स के हों, हर चीज़ है यहाँ। अंदर तो दुनिया ही अलग है, नहीं लग रहा कि कोई शॉपिंग मॉल है। आसमान फ़ील हो रहा है कि बादल हैं और आसमान देख रहा हूँ कोई रियलिटी में। ये ऐसे नहीं लग रहा कि कोई कीड़ा हो और उसका मुंह खुला हुआ हो। पता नहीं इसको किस तरह से बनाया। अंदर बाहर है और अंदर आर्टिफिशियल पत्ते हैं, और बाहर लकड़ी का ये पूरा कश्ती नुमा जो है ना ये स्ट्रक्चर है। ऐसे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कोई रियल वर्ल्ड में नहीं हूँ। इस तरफ एक और नज़ारा जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, और ये दुनिया है यहाँ के वेनिस सिटी की। और ये जो छत नज़र आ रही है ना, कतर वालों ने बाद में बनाई है, पहले ये यहाँ बनी है इसी लॉस वेगस में। कश्ती चल रही है, लोग इस पर राइड ले रहे हैं। यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे घरों की बालकोनियाँ हों, ये एक रिवर हो और उसमें कश्तियाँ चल रही हैं। ये सब आर्टिफिशियल है। हम इसके सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हैं जहाँ ये सब कुछ बनाया हुआ है, और आगे से एक और कश्ती आ रही है। ऊपर से देखें नज़ारा, बादल और आसमान, पूरी बिल्डिंग से ऐसे खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो रियल फील आ रही है किसी जगह की, किसी नेबरहुड की। यहाँ ऊपर चढ़ के भी देखा जा सकता है। भाई मुकम्मल शहर की तरह है। और यहाँ से देखें ये सारी लंबी कतार लगी हुई है, लोग बारी बारी कश्तियों पे चढ़ के जा रहे हैं, और नीचे भी लोगों ने सिक्के वगैरह फेंके हुए हैं। इंडियन मूवीज़ में आप देख रहे होंगे ना कि किस तरह से इंडियन मूवी, बॉलीवुड की मूवीज़ में इस तरह के सीन आते हैं। कभी लोगों ने सिर्फ सिक्के नहीं फेंके हैं, 100-100 डॉलर, एक डॉलर भी इसके अंदर है। 100 नहीं है, हाँ, एक डॉलर भी इसके अंदर फेंके हैं। ये ऐसे लग रहा है खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लेकिन अंदर शीशा दे के बंद किया हुआ है, और बाहर सिर्फ ये एक क्या कहते हैं कि फील दी हुई है कि घर हैं सब। यहाँ से देखें गंडोला के लिए कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं, और कश्ती आ जा रही है, और हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। चलो टिकट लेते हैं, चलें। ये बिल्कुल इटली की कॉपी है, और इसके साथ बाकी कॉपीज़ भी आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं गंडोला, और गंडोला की टिकट है $34 पर पर्सन। मैक्सिमम 4 पर्सन चाहिए। अभी मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ, टिकट लेके जाऊँगा और जाके गंडोला टिकट लेके, अभी हाल है तो बोट, लेकिन यहाँ इसको गंडोला कहते हैं। भाई टिकट ले ली हैं, अभी हमें लाइन में लगना है
drinking properly. भाई अब जाके 20-25 मिनट के बाद जाके हमें इस कश्ती में बैठने का मौका मिला है। इसको बोलते हैं गंडोला, पता नहीं क्या क्या नाम है। ऊपर चेयर लिफ्ट जाए उसको भी गंडोला बोलते हैं, यहाँ कश्ती चलाएं उसको भी गंडोला। और अब हम वेनिस सिटी का मज़ा लेने वाले हैं और ये मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है वेनिस में। और अब यहाँ तस्वीरें भी बना रहे होते हैं कि भाई पहले तस्वीर बनाएं और उसके बाद अभी वो करते हैं। मेरे में एक मेरे जहन में थी कि ये शायद हाथ से चलाते हैं, चप्पू से चलाते हैं, लेकिन चप्पू नहीं है। और ये अंदर मोटर है छुपी हुई लगी हुई है, पाँव रखते हैं जैसे हम एक्सीलेटर दबाते हैं इसी तरह से, तो ये चलती है कश्ती और उसके बाद रुक जाती है। तो ये है ट्रिक इनकी। भाई अभी चलाएगा, लेकिन वो सिर्फ डेमो करते हैं कि हाथ चल रहा है चप्पू का, चप्पू है नहीं। और देखें ये आसमान नहीं है, कवर्ड छत है और ये कैनाल नहीं है। Green. The red lights stay forever. वो देखें अभी एक और ये गंडोला आ रही है और हम जा रहे हैं। One more picture. भाई प्रॉपर ड्रेस कोड है, सब कुछ है। ये कहते हैं गुड लक ब्रिज है। Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte, eres la sensación de fe que las cosas van a salir. छोटी सी राइड है मेरे ख्याल में, हाँ छोटी सी राइड है, बस दूसरे कोने तक आ गए और इसके इन्होंने $35 लिए हैं। हम अभी चक्कर लगा के अपनी बंदरगाह पे वापस आ चुके हैं। छोटी सी ये राइड थी और इस राइड में बस फील आया। अभी एक दोबारा गाना गाना शुरू कर दिया है ताकि टिप वगैरह भी मिले। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़ भाई। अभी हम जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं एंजॉय करके, और एक ख्वाहिश थी छोटी सी वो पूरी कर दी। हालांकि बहुत छोटी कैनाल है उस कोने तक, और इन्होंने शॉपिंग मॉल के अंदर एक नई दुनिया आबाद की है जिसको आप वेनिस से, इटली से कंपेयर कर सकते हो। और ये छोटा सा इटली है और अब जो है ना हम यहाँ से जा रहे हैं। La sensación de fe que las cosas van a salir bien. Y la motivación que alienta mi alma y me da razón. अब फील करें कि मैं इस वक्त अमेरिका में नहीं यूरोप में हूँ और इटली में, और उस तरह का
ये आर्किटेक्चर है यहाँ, जिस तरह से आप बालकोनियाँ देख रहे हो, जिस तरह से ये दरवाज़े खिड़कियाँ देख रहे हो, जिस तरह से ये मुजस्मे हैं, ये सब की सब जो है ना इटली की कॉपी हैं, वेनिस शहर की। और ये जो वेंशन और इसके साथ प्लाज़ो है ना, ये मिलाएं तो ये दुनिया के सबसे बड़े जो होटल्स हैं ना उनमें शुमार होता है। पहले तो शायद नंबर 1 था, अभी है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ 7100 से ज़ायद इनमें कमरे हैं और रोज़ाना हज़ारों लोग इसमें ठहर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है सिर्फ इस दोनों प्लाज़ाज में, प्लाज़ो और इसके साथ ये वेंशन, ये दोनों साथ ही हैं, ये बहन भाई हैं आप समझें। और इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कोई चल रही है। इस तरफ भी जाएंगे तो ये लंदन टाइप का कुछ लग रहा है। तो हमें इसी जगह पे वॉक करते हुए ना सारी रात लोग मिलते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क के लिए कहते हैं ना कि टाइम्स स्क्वायर नेवर स्लीप्स, लेकिन असल में ये शहर नहीं सोता। और इस शहर के अंदर जो दरवाज़े हैं और ये जो ब्रिजेस बनाई हुई हैं या ये जितने भी क्या कहें सीढ़ियाँ हैं, सब जो है ना उसकी कॉपी है जो यूरोप के अंदर है। और यहाँ पैदल चल के भी बड़ा सुरूर आ रहा है, सुरूर। अभी ये कुछ नया बन रहा है यहाँ लॉस वेगस में, ये नई बिल्डिंग, पता नहीं क्या अजूबा होगा, अभी तक तो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। तो इस तरह से यहाँ भाई एक्सपेंशन चलती रहती है। पता नहीं कहाँ से ज़मीन लाते हैं, क्योंकि जब 6 साल पहले आए थे तब इस तरह की चीज़ें नहीं थी और आज पूरा शहर ही बदला हुआ है। यहाँ आते ही लॉस वेगस की रोशनियों में खोने लगा हूँ। अभी बाहर ही बाहर जो है ना, मैं तो शहर को विज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में इतना मज़ा नहीं है जितना शाम में, और शाम में फिर रात हो जाती है तो हर तरफ रोशनी रोशनी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत वॉक करके आया हूँ। वेनिस सिटी देखने के बाद अब जो है ना हम आए हैं यहाँ पेरिस में, और पेरिस भी दिखाता हूँ, उसका एफिल टावर भी दिखाता हूँ। ये छोटा सा एफिल टावर यहाँ बना है और इसके अंदर जाएंगे तो पेरिस की फ़ील आएगी। और अभी छोटी छोटी मार्केटें भी हैं इसके साथ। सामने देखें एक बॉल है, बॉल पे लिखा हुआ है पेरिस। इस एफिल टावर के बिल्कुल ऊपर ना एक इन्होंने पूरा मंज़र देखने के लिए एक डेक बनाया है, जिसको शायद टिकट लेके फिर ऊपर जाके देखने का मौका मिलता है। तो पूरा ये लॉस वेगस का स्ट्रिप जो है ना यहाँ से नज़र आता है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तो कोई यहाँ आए तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस भी कर ले। बाकी हेलीकॉप्टर राइड्स तो अभी भी हैं, और हेलीकॉप्टर राइड के लिए भी मैंने की थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी। अभी जाके मैंने सिर्फ पुलिस देखी है, कहीं भी नहीं है, और यहाँ सिर्फ पुलिस है। यहाँ होमलेस पीछे हैं, वो कह रहे हैं मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे बियर के लिए पैसे चाहिए। मतलब यार सिंसियरिटी के साथ भीख मांग रहा है। और यहाँ होमलेस बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं इसी शहर के, जिस तरह से दूसरी जगहों पे आगे मुझे इतने नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इस पूरी रोम में बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट होने की वजह से अभी सड़कों पर हैं, और बच्चों के साथ यार रोड पे भीख मांग रहे हैं। फूड स्ट्रीट है, यहाँ हलाल फूड भी मिल रहा है, बड़ी बात है। बेस्ट शॉर्मा इन टाउन। और यहाँ देखें अंदर किस तरह की मार्केट है, छोटी सी। यहाँ कुछ पिज़्ज़ा वाले हैं। ये है मेरे ख्याल में यूरोप की कोई छोटी सी मार्केट का इन्होंने ये बनाया है मॉडल थीम, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज़ हैं, और क्या है, हाँ चाइनीज़ हैं। यहाँ पैदल चलते रहो, कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही है। अब इतना कुछ बताने को है कि एक ब्लॉग के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। आज की लॉस वेगस की नाइट लाइफ देखने के लिए दुनिया भर से ना रोज़ाना 500 से ज़ायद फ़्लाइट्स यहाँ आती हैं। 24 घंटे के अंदर 500 फ़्लाइट्स आ रही हैं, तो उतनी जा भी रही हैं। और बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से एक एयरपोर्ट लॉस वेगस का है। और ये है लॉस वेगस की नाइट लाइफ। अभी तक तो लोग आ ही रहे हैं, ये तो शुरुआत है, रात देर तक कैसा ही रहेगा। अब एक ही जगह पे आप देखें, पेरिस भी है, वेनिस भी है, और रोम भी है, इसके साथ मिस्र भी है, न्यूयॉर्क भी है, और बहुत कुछ है एक ही जगह पे। अभी आप पीछे देख रहे हो, ये है रोम की सल्तनत, रोमन एम्पायर इन्होंने खड़ी कर दी है लॉस वेगस में।
और ये सीज़र पैलेस है ना, ये बिल्कुल उसी की कॉपी है। अंदर भी बहुत ज़्यादा हज़ारों कमरे हैं मेहमानों के लिए, और यहाँ भी कसिनो और उसके साथ होटल है। तो इसी जगह पे जैसे हमने इटली और फ्रांस और ये सब देखे ना, इसी तरह से यहाँ रोम की एम्पायर पूरी खड़ी कर दी है लॉस वेगस के अंदर। van a salir bien. Y la motivación que alienta mi alma y me da razón. अब चलते चलते तो बहुत कुछ देखा, लेकिन जो आखिरी चीज़ रह रही है ना, वो आपको दिखाता हूँ, यहाँ का स्फेयर। और ये एक गोल गुंबज की तरह एक पूरा अंदर स्टेडियम टाइप का बना हुआ है। बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीनें लगी हुई हैं और दुनिया भर से लोग अब इसको देखने आते हैं। 2018 में मेरे ख्याल में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2023 में खोला गया, और तकरीबन 2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। और ये जो एलईडी लाइट्स है ना, इसमें एक रत्ती बराबर भी कहीं कोई एक बल्ब भी जो है ना फ्यूज़ नहीं है, नहीं कोई उसमें खामी है। परफेक्शन के साथ ये जो है ना जब लाइटें जलती हैं तो पूरा ये लॉस वेगस जगमगाता है। आप देखें, इसकी रोशनी इतनी होती है कि मतलब पूरे एरिया में किसी और बल्ब जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस स्फीयर के अंदर जो कैपेसिटी है ना बैठने की, वो तकरीबन 18,600 के करीब की है। एक ही टाइम पे 18,600 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। टिकट जो है ना वो $150-200 की है भाई। अब आप सोचें कि ऐसा माहौल इन्होंने अंदर पैदा किया हुआ है कि अगर कोई बड़ी स्क्रीन पर तूफ़ान की वीडियो है तो आप खुद फील करोगे कि आप तूफ़ान के अंदर फंस रहे हो। अभी बाहर से मैं दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा जब मैं टिकट ख़रीद के अंदर जाऊँगा तो अंदर से भी खुद देखूँगा। और ये दुनिया में एक ऐसा मुनफरद किस्म का ये एक स्ट्रक्चर है जिसको अभी तक किसी और मुल्क में नहीं है। ये पहला यहीं बना है और अभी भी बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। आप सोचें कि एक दफ़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अब कितने कमाते होंगे। रोज़ाना $200 आ रहे हैं और 16,000 लोग रोज़ इसको विज़िट कर रहे हैं। लॉस वेगस की अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ जो है ना अमीर लोगों की ख़रीदारी के मरकज़ नहीं है, यहाँ आम लोग भी जैसे हैं ना वो भी ख़रीद सकते हैं। जैसे मेसी है, बाकी स्टोर हैं, वो यहाँ भी हैं। और इसी तरह से जो बड़े बड़े महंगे ब्रांड हैं ना, वो भी इन्हीं जो कसिनो और होटल्स के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ अमीर लोग, अरबपति लोग आएँ वही ख़रीद के जा सकते हैं। हाँ, उनके लिए सामने है, और गरीब या जो यहाँ का मिडिल क्लास है उसके लिए ये वाले स्टोर हैं अंदर। जो चीज़ यहाँ मिलेगी, अब उसकी प्राइस का मुझे पता नहीं, लेकिन लॉस वेगस की नाइट लाइफ देखते देखते मैं तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर अब तक पैदल चल चुका हूँ। और 6 बजे शुरू किया था सफ़र, अब है 8:47, तकरीबन 9 बजे का टाइम होने वाला है। और अभी भी भीड़ चार जारी है, लोग आ ही रहे हैं। अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इस लॉस वेगस शहर की हैं जिसमें ज़ाहिर है मेरा कंटेंट कुछ इस तरह का है कि फैमिलीज़ देखती हैं तो मैं नहीं दिखा पाता आपको। और यहाँ इतने सारे मुल्कों के लोग घूमने आते हैं। और ये जो मौसम है ना, सबसे ज़्यादा परफेक्ट मौसम यही है। अभी भी आप चल रहे हो तो गर्मी नहीं लगती, और बाकी तो सब कुछ एयर कंडीशन है अंदर। हर जगह पे जाएं तो ठंडा ठंडा मौसम है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, इंतज़ार करते रहें, सीरीज़ आती जाएगी। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। और इसके साथ अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रॉम लॉस वेगस।